नमस्कार, ऐसे न्यूज हिमाचल प्रदेश देख रहे तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। चलिए जल्दी से नजर डालते हैं अब तक की 20 बड़ी सुर्खियों पर। भारी बारिश भूस्खलन के चलते हिमाचल में सोमवार को एक नेशनल हाईवे समेत 330 सड़कें बंद, 90 बिजली ट्रांसफार्म और 479 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित। प्रदेश में मौसम ने ली 2 लोगों की जान। भारी बारिश के चलते बिलासपुर में कनफारा के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने और खराब मौसम के बीच किन्नौर कैलाश यात्रा पर गए कोलकाता के श्रद्धालु की हुई मौत। मानसून में अब तक 224 लोगों की गई जान। पोंटा सलाई गुम्मा हाईवे पर भूस्खलन, चलती गाड़ियों पर गिरे पत्थर। आयुष विभाग का एक वाहन और टिप्पर भी इसकी चपेट में आया। फिलहाल कोई जान नुकसान की खबर नहीं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार सोमवार से 6 जिलों में 14 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना। चंबा, कांगड़ा, सिरमौर और मंडी में आज ऑरेंज अलर्ट। लोगों को सतर्क और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह। हिमाचल प्रदेश के सभी 158 थानों में साइबर डेस्क स्थापित करने की प्रक्रिया हुई शुरू। अब हर थाने में मिलेगी साइबर एक्सपर्ट की सेवाएं। पुलिस का दावा, अब नहीं बच पाएंगे साइबर क्राइम सातिर। हिमाचल में लागू होगी ढाबा नीति। एचआरटीसी निगम प्रबंधन तय करेगा स्थान और खाने के रेट। अपनी मर्जी से किसी भी ढाबे में एचआरटीसी बस रोकने वालों पर होगी कार्रवाई। पथ परिवहन निगम की हाल ही में हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में नीति बनाने को दी गई मंजूरी। शिक्षा सचिव राकेश कन्वर ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के अनिवार्य आयोजन के लिए स्कूल शिक्षा निदेशक को पत्र किया जारी। हिमाचल प्रदेश में 15 अगस्त के उत्सव के दौरान स्थानीय समुदाय के पूर्व सैनिकों और सेवारत सैन्य कर्मियों को विशेष अतिथि के रूप में शामिल करने को कहा। शिमला पुलिस ने बिशप कॉटन स्कूल के 3 बच्चों के अपहरण की वारदात वाले अपराधी को पकड़ा। उसी स्कूल में पढ़ा था। 40 लाख रुपए हारने के बाद बनाया फिरौती का प्लान। ट्रेडिंग के घाटे ने बना दिया बच्चों का किडनैपर। हिमाचल में संत रामपाल जी महाराज जी के 3 अनुयायी जोड़ों ने पेश की अनूठी मिसाल। बिना दहेज और बिना आडंबर, बिना किसी जात पात भेदभाव के 2 जोड़ों की मंडी में और 1 जोड़े की कांगड़ा में मात्र 17 मिनट में संपन्न हुई शादी। इन शादियों ने साबित कर दिया कि एक शादी को सफल और पवित्र बनाने के लिए दहेज या फिजूल खर्ची नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और सादगी की जरूरत होती है। हिमाचल में सेब सीजन ने पकड़ी रफ्तार। सेब खरीद को खुले 135 कलेक्शन सेंटर। कुल 263 केंद्र खोलेगी एचपीएमसी। बागबानों से अब तक खरीदा 400 टन सेब। टेरियर सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बद्दी में सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, असाइनमेंट मैनेजर, स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड और कंप्यूटर ऑपरेटर के भरे जाएंगे 162 पद। साक्षात्कार 13 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से जिला रोजगार कार्यालय ऊना में होगा आयोजित। हिमाचल प्रदेश में फिर 5 आईएएस अधिकारियों के तबादला व तैनाती के आदेश हुए जारी। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने अधिसूचना की जारी। बता दें कि इससे पहले भी इसी महीने 1 अगस्त को प्रदेश में 16 आईएएस के ट्रांसफर ऑर्डर किए थे जारी। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून और चंपावत में कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना। देहरादून में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल आज रहे बंद। उत्तराखंड के धराली में आई 5 अगस्त को भीषण आपदा के बाद सेना के नौजवानों सहित 66 लोग अब भी हैं लापता। मलबे में दबे लोगों की तलाश का अभियान है जारी। यूपी के 30 से ज्यादा जिलों में अगले 48 घंटों बाद लगातार 5 दिनों तक डरावनी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी लखनऊ के अलावा 35 जिलों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट। दिल्ली में एसआईआर वोट चोरी मुद्दे पर विपक्ष ने किया मार्च। हिरासत में लिए राहुल, प्रियंका समेत कई सांसद बाद में छोड़े गए। बता दें कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पर पुनरीक्षण एसआईआर और 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान कथित वोटिंग धोखाधड़ी को लेकर कर रहे थे विरोध प्रदर्शन। भारतीय नौसेना ने 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए ट्रेड्समैन स्किल्ड के 1250 से ज्यादा पदों पर निकाली भर्ती। इच्छुक अभ्यर्थी 13 अगस्त से नेवी की आधिकारिक वेबसाइट indiannavy.gov.in पर ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन। सीबीएसई शुरू करेगा सामुदायिक रेडियो स्टेशन। कक्षा 9 से 12 के लिए खास शैक्षणिक कार्यक्रम भी होंगे प्रसारित। बता दें कि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में 540 सामुदायिक रेडियो स्टेशन हैं। ये स्टेशन शैक्षणिक संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों और समाजों जैसे गैर लाभकारी संगठनों द्वारा संचालित किए जाते हैं।
पाकिस्तान में हिंदू बच्चों को जबरन धर्मांतरण का बना रही शिकार। देश के सबसे बड़े प्रांत पंजाब में हालात सबसे विकट। बच्चों का अपहरण कर मुस्लिम पुरुषों से करा दी जाती है शादी। पाकिस्तान के ही राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग NCRC की हालिया रिपोर्ट में हुआ खुलासा। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया कोपायलट 3D। इस नए AI टूल से किसी भी सिंगल 2D इमेज को 3D मॉडल में बदल सकते हैं। फिलहाल यूजर्स फ्री में कर सकेंगे इस्तेमाल। फिलहाल आज के इस टॉप 20 न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे ऐसे न्यूज हिमाचल के साथ, क्योंकि ऐसे न्यूज दिखाता है सच जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।